के 55,000 के करीब है हमारे पास UKVI टेस्ट। हम IELTS UKVI और सिंपल को पहले करेंगे और फिर उसके अंदर फर्दर दो कैटेगरीज हैं, पेपर और कंप्यूटर बेस्ड। रेगुलर कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो आप समझ लो कि दैट इज़ गोइंग टू बी 61,500 आफ्टर 1 मई, और जो रेगुलर पेपर बेस्ड है वो 68,300 का होने वाला है। जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ आ रहा है इन द टेस्ट फी दैट इज़ गोइंग टू बी इनटू द रेगुलर IELTS academic for paper based, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई एम अहमद, वन ऑफ द IELTS and PD trainer at Edify Group of Companies. आज की वीडियो इज़ अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू कैन से somewhat good or a bad news for the students. जो IELTS हैं उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है कि वो 1 मई से स्टार्टिंग फ्रॉम द मई 1 2024 वो अपनी जो टेस्ट की फ़ी है उसको रिवाइज़ करेंगे, उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो कौन सी चीज़ में इजाफा हो रहा है और कौन सी में कमी आ रही है, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि आपको कब टेस्ट बुक कराना चाहिए, तो आई थिंक नाउ इज़ द राइट टाइम, बिकॉज इससे पहले कि फ़ी बढ़ जाए आप अभी से टेस्ट बुक करवा लो। टेस्ट बुकिंग के लिए या तो आप ऑब्वियसली खुद उसको फिगर आउट कर सकते हो, या फिर अगर आपको कन्फ्यूजन और आपको नहीं समझ आ रहा तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो। वी डू ऑफर फ्री ऑफ कॉस्ट बुकिंग सर्विसेज। मतलब हम आपका टेस्ट बुक कर देंगे आपके बिहाफ पर, आपको कोई उसमें मसला नहीं आएगा, और आपके बिहाफ पर हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ब्रिटिश काउंसिल वगैरह के साथ। आपको नहीं करना पड़ेगा वो सारा कुछ, एंड विल बी ऑन द फ्रंट, और वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर इट। जो आपकी टेस्ट की फ़ी है वही आपने खुद ही बैंक में सबमिट करानी है, सो लाइक इट्स ट्रांसपेरेंट। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले जो अभी हमारे पास जो करंट था दैट इज़ के 55,000 के करीब है हमारे पास UKVI टेस्ट। हम IELTS UKVI और सिंपल को पहले करेंगे और फिर उसके अंदर फर्दर दो कैटेगरीज हैं, पेपर और कंप्यूटर बेस्ड। तो सबसे पहले हम यूँ करते हैं कि हम रेगुलर पेपर बेस्ड और रेगुलर कंप्यूटर बेस्ड को कर लेते हैं। अभी मैं UKVI वाले टेस्ट की बात नहीं कर रहा। रेगुलर कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो आप समझ लो कि दैट इज़ गोइंग टू बी 61,500 आफ्टर 1 मई, और जो रेगुलर पेपर बेस्ड है वो 68,300 का होने वाला है। जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ आ रहा है इन द टेस्ट फी दैट इज़ गोइंग टू बी इनटू द रेगुलर IELTS एकेडमिक फॉर पेपर बेस्ड, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा पैटर्न ये समझ आता है कि जो ब्रिटिश काउंसिल वाले हैं वो चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स कॉन्शियसली मूव करें फ्रॉम पेपर बेस्ड टू द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ताकि वो अदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग जो सर्विसेज चल रही हैं उसके साथ सॉर्ट ऑफ उसी लेवल की आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकें और उसी तरह रोबस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकें। सो मे बी दैट इज़ द रीज़न दे आर डूइंग इट। अगर अब ये तो हो गया कंप्यूटर बेस्ड रेगुलर एंड द पेपर बेस्ड रेगुलर। अगर हम UKVI रेगुलर और UKVI कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड को कंपेयर करें, तो जो पेपर बेस्ड है दैट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 58,850, जबकि आपके पास कंप्यूटर बेस्ड जो है दैट इज़ गोइंग टू बी 55,350। सो जो सबसे ज़्यादा कम है 55,000 के ऊपर वो आपका है UKVI IELTS कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। पेपर बेस्ड भी अब 58 पे चला गया, पहले जो 55 का था वो 58 पे चला गया। अभी वाला जो है सिर्फ हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड जो है वो 55,000 के करीब है। बाकी जो हैं वो सारे से ऊपर जा चुके हुए हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है क्योंकि इन्होंने रीजन्स में डिवाइड किया होता है। रीजन में डिवाइड करने का मतलब ये कि साउथ को वो अलग ट्रीट कर रहे होते हैं। सेंट्रल रीजन में ये फैसलाबाद, मुल्तान और आपके पास गुजरांवाला, सरगोदा, इस तरह की सारी सिटीज़ आ जाती हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली हमारा नॉर्थ है जिसमें हमारे पास इस्लामाबाद और उसके आसपास के गिरदनवा के इलाके, पेशावर और ये वो आ जाता है। तो जो बाकी हैं समवट उनमें ठीक है, मतलब जैसे अब गुजरांवाला, और आपको पता है कि इस तरह के इलाकों में मतलब सिटीज़ में बहावलपुर, सरगोदा, इधर UKVI फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आप अभी सिर्फ रेगुलर एकेडमिक कंप्यूटर और पेपर बेस करवा सकते हो, तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। तो अगर आप ज़ाहिर करवाना चाहोगे UKVI टेस्ट, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा किसी मेन सिटी की तरफ, लाहौर की तरफ, फैसलाबाद, मुल्तान की तरफ, या इस्लामाबाद वगैरह की तरफ। अब अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे UKVI बुक करवाना है या नॉन UKVI बुक करवाना है, तो उसका मैं आपको सिंपल सा एक छोटा सा बड़ा फंडा बता देता हूँ कि जो सिंपल UKVI होता है, मतलब जो रेगुलर IELTS टेस्ट होता है, और जो UKVI है उसके अंदर टेस्ट के मेथड में फ़र्क नहीं है, टेस्ट की डिफ़िकल्टी में फ़र्क नहीं है। हाँ, असेसिंग जो असेसमेंट है थोड़ी सी वो डिफ़िकल्ट है इस सेंस में कि वहाँ पर नेविगेशन ज़्यादा होती है, आपकी रो अलग होगी जहाँ पर आप बैठे होगे, आपको थोड़ा सा ज़्यादा सर्वेलेंस प्रोवाइड की जाएगी, मतलब आपको
क्लोजली वॉच किया जा रहा होगा कि कहीं आप जो है वो आपकी जगह कोई और टेस्ट नहीं दे सकता, इसमें ऐसा कोई चांस नहीं है, आप खुद जाके बैठोगे खुद टेस्ट दोगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो यूकेवीआई में बिल्कुल रिमूव हो जाती हैं। तो जो यूके की गवर्नमेंट है वो प्रेफर करती है कि बच्चे ने यूकेवीआई टेस्ट दिया हो। बट अगर आप अदर कंट्रीज़ के लिए ऑप्ट कर रहे हो, लाइक ऑस्ट्रेलिया वगैरह के लिए कर रहे हो, या फिर आप यूरोप की तरफ जाना चाहते हो, आप जर्मनी फ्रांस को कवर करना चाहते हो, तो वहाँ पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप रेगुलर एकेडमिक दो या फिर आप यूकेवीआई दो। तो लाइक इट डजेंट रियली मैटर। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने यूकेवीआई आईएलटीएस एकेडमिक दिया हो तो वो कहेंगे नहीं हमें ये नहीं चाहिए, आप रेगुलर वाला देखें आए। मतलब कि उधर कितना कोई मसला नहीं है, बट जो यूके के केस में वहाँ पे प्रेफर करना होता है आपने यूकेवीआई। और वो भी स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग फॉर द बैचलर्स। अगर आप अपने अंडर ग्रेड के लिए जा रहे हो ना, तो उस केस के अंदर आपको यूकेवीआई देना मस्ट है। पोस्ट ग्रेड में अक्सर जगहों पर एग्जाम्प्ट हो जाता है। बट अब जो हालात चल रहे हैं और अब जैसे उन्होंने फ़ीस रिवाइज़ की हैं, तो हमें ये पता चल रहा है कि ऑटोमेटिकली स्टूडेंट का जो इंक्लिनेशन है वो यूकेवीआई की तरफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इट्स मोर अफोर्डेबल। जो हमारे पास यूकेवीआई पेपर बेस्ड होगा वो आपको 58 में मिल जाएगा, 58,000 में, और जो पेपर कंप्यूटर बेस्ड होगा वो 55,000 में मिल जाएगा। और एक और चीज़ हमें ये समझ आ रही है कि स्टूडेंट का जो कह लें कि शिफ्ट एक जो हमें वो कर रहे हैं पोस्ट जो होंगे भी स्टूडेंट्स, वो ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरफ मूव करेंगे। तो क्या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या क्या है, वो क्यों पुश कर रहे हैं ऑल दैट? तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसा कि आप पेपर के ऊपर जाके कर रहे होते हो। बस एक फ़र्क इंटरफेस का है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग दैट ट्रांसक्रिप्ट इन द प्रिंटेड फॉर्म और उसके ऊपर हाथ से सॉल्व करने के, ऐसे हाथ से लिखने की बजाय यू आर टाइपिंग इन। तो मुझे लगता है कि अब जितने हम कॉमन है हमारे यहाँ पे कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स, और जिस तरह से हमारी यूनिवर्सिटीज़ में और हमारे कॉलेजेस में और हम असाइनमेंट्स वगैरह करते हैं, तो इट्स नॉट दैट टफ। और जो आप ऑब्वियसली यंग लोग जो हैं वो गेमिंग भी करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपका कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन अच्छा खासा होता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्यों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरफ जाएँ, पेपर बेस्ड जो है वो अच्छा है, स्टैंडर्डाइज है। आप पीटी की तरफ भी तो जाते हो, पीटी भी तो लोग करते हैं, तो लाइक दैट इज़ ऑल्सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड एआई बेस्ड टेस्ट, एंड टू स्टूडेंट डू रियली गुड इन दैट। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ कंप्यूटर बेस्ड आईएलटीएस, दैट इज़ टोटली ऑल राइट। जो बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है, बस आपने थोड़ा सा फ़र्क ये समझना होता है कि किन किन सिटीज़ में जो है वो अवेलेबल है यूकेवीआई और किन सिटीज़ में अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास कराची में यूकेवीआई अवेलेबल है, लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, इस्लामाबाद में और पेशावर में। ये सिटीज़ हैं जिसके अंदर आपके पास जो है वो यूकेवीआई आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको यूकेवीआई नहीं मिलेगा, रेगुलर मिलेगा। तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ फ्रॉम लेट्स से गुजरात और फ्रॉम बहावलपुर और फ्रॉम सरगोदा और साहिवाल और सियालकोट, you want to go for the major cities if you want to book your test, obviously UKVI वाला आप अपने शहर में नहीं दे सकते, वहाँ पर रेगुलर होगा। तो टेस्ट बुक करवाते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखा करो। यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती हैं, अगर आप यूके के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा होगा वहाँ पे कि हमें UKVI के अंदर इतने नंबर चाहिए, आईएलटीएस यूकेवीआई के अंदर। तो अगर आप रेगुलर आईएलटीएस ऑप्ट कर लोगे तो वो देने का फ़ायदा नहीं होगा, आप उसके अप्लाई करोगे तो दोबारा आपको कहेंगे कि जाओ इसको चेंज करके आओ। तो आपके सामने अब ये जो है वो मैंने सारा बता दिया कि क्या क्या फ़ी होने वाली है। तो अच्छी बात ये होगी कि अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो तो 1 मई का इंतज़ार ना करो, उससे पहले पहले अपना टेस्ट बुक करवा लो, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बिट मोर। फॉर इंस्टेंस अगर आप यूकेवीआई पेपर बेस के लिए पहले प्रिपेयर कर रहे थे और अभी कर रहे थे, तो पहले वो 55 का था और अब 58 का हो रहा है, 58,000 पे जा रहा है, तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आ रहा है ना। तो उस डिफरेंस से बचने के लिए वट यू कैन डू इज़ यू कैन बुक योर टेस्ट विद इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और आपको डेट मिल जाएगी। हाँ, आपको मई की डेट भी मिल जाएगी अभी से। और एक ये मिसकंसेप्शन मैं दूर करना चाहता हूँ बच्चों की, आप ये अपने ज़हन से निकाल दें कि जब आपने टेस्ट देना है उसके आसपास जाके आपने टेस्ट की डेट बुक करानी होती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। फॉर इंस्टेंस आपको लगता है कि विद इन अ मंथ मेरी तैयारी अच्छी हो जाएगी, तो आप अगले माह का बुक करवा लो। लेकिन बुक अभी करवाने का फ़ायदा ये होता है, एक तो आपको डेट पता होती है टेंटेटिव कि आपने कब तक प्रिपरेशन करनी है, एंड यू डोंट हैव एनी मोर टाइम देन दैट। दूसरा आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी डेट मिस नहीं होती है। अब फॉर इंस्टेंस कोई अप्रैल के एंड पे कहेगा कि जी मुझे मई में डेट ले दें, और मई में डेट ना आई, तो फिर आपको कोई भी इंस्टीट्यूट और कोई भी कह लेंगे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला उसका। सो रादर देन गोइंग इन द लास्ट मोमेंट फॉर द टेस्ट, व्हाई डोंट यू बुक इट अर्लियर इवन इफ़ यू हैव टू अपीयर लेटर। तो अगर आप इसी मंथ मतलब अप्रैल के अंदर अंदर अपना टेस्ट बुक करा लोगे तो उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, वो पुराने वाले चलेंगे। बट जैसे ही 1 मई से ऑनवर्ड आप अपना कभी भी टेस्ट बुक कराओगे, सो दैट्स गोना बी द न्यू fee structure that the British Council has implemented. And I hope this video was helpful. If you want to know anything about the booking of the test and how you can book it, how we help in booking the test, you can reach out to us, you can raise a query, and we'll be more than happy to help you in booking your test. Thank you so much for watching the video. I'll see you in the next one.